हेलो एवरीवन, वेलकम टू केम स्कॉलर। माय नेम इज वनीता और हम कवर कर रहे हैं क्लास 9 का थर्ड चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल। मैं बहुत ही बेसिक से पढ़ा रही हूँ क्योंकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो और आपका कॉन्सेप्ट और डाउट दोनों हो बिल्कुल क्लियर। हमने प्रीवियस क्लासेस में क्या पढ़ा था? हमने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़े थे जिसमें दो लॉज थे। फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो कि एंटोनी एल लवाइजर ने एस्टेब्लिश किया था। सेकंड लॉ था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो कि जोसेफ प्राउस ने एस्टेब्लिश किया था। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में क्या होने वाला है मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो थी वो एक्चुअली पूरा का पूरा निचोड़ था डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर का, एटम्स का एंड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का। यानी कि हमने स्टार्टिंग से लेकर अब तक जो चीज़ें पढ़ी है लाइक डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर से लेकर लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन तक, ये तीनों चीज़ों का कॉन्सेप्ट मिलाकर ये थ्योरी बनी हुई थी, दैट इज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। हमें तो ये तीन चीज़ें पता थी, डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर, एटम्स, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये पता होने के बावजूद डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आई क्यों? क्योंकि हजारों साल पहले जो साइंटिस्ट थे उनके पास बहुत से क्वेश्चन का आंसर नहीं था। भले ही आज के डेट में हमें बहुत सी बातें पता हो, लेकिन जो हजारों साल पहले के साइंटिस्ट थे वो कुछ नया डिस्कवर करने में लगे रहते थे। उनके पास बहुत से क्वेश्चन का आंसर नहीं था। ये लॉ का यूज करके कुछ नया डिस्कवर करने में उन्हें बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, क्योंकि ये जो लॉस थे इनका कोई अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन नहीं था, कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं था। इसीलिए बाद में एक ब्रिटिश केमिस्ट आए, उनका नाम था जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने बेसिक थ्योरी दी नेचर ऑफ मैटर की। इन्होंने डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर का बेसिक आइडिया लिया जो कि फिलोसोफर्स ने दिया था। इन्होंने ग्रीक फिलोसोफर्स का एटम वाला कॉन्सेप्ट लिया जो कि मैटर के सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल को एटम कहा जाता है। और इनकी जो थ्योरी थी वो पूरी की पूरी बेस्ड थी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पर। इनकी जो थ्योरी थी वो पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन थी लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का। अकॉर्डिंग टू डाल्टन जितने भी मैटर्स है, जितने भी कंपाउंड है, जितने भी एलिमेंट है, जितने भी मिक्सचर है, वो एक कंपोस्ट है स्मॉल पार्टिकल के साथ, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे एटम कहा जाता है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के मेजर 6 पोस्टुलेट है। लेट्स सी विच आर दोज पोस्टुलेट्स वन बाय वन। इनका फर्स्ट पोस्टुलेट था ऑल मैटर्स इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम एंड विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। यानी कि जितने भी एलिमेंट्स है, फॉर एग्जाम्पल ये एक क्या है? मैटर है, ये एक एलिमेंट है। ये जो मैटर है वो किससे बना है? बहुत ही छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से बना है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे एटम कहा जाता है। और ये पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में। और आपको पता होगा केमिकल रिएक्शन क्या होती है? जब दो डिफरेंट सब्सटेंस कंबाइन होके एक नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है तब वो क्या होती है? केमिकल रिएक्शन होती है। इसी तरीके से ये दो एलिमेंट के जो एटम्स है वो कंबाइन होके एक नया कंपाउंड फॉर्म कर रही है, दैट इज कंपाउंड सी। इसका मतलब एटम्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में। इनका सेकंड पोस्टुलेट था atoms are indivisible particles which cannot be created or destroyed in a chemical reaction। यानी कि एटम जो है वो इनडिविजिबल पार्टिकल है जिसे हम डिवाइड नहीं कर सकते। एटम जो है वो मैटर की फंडामेंटल यूनिट होती है जिसे फर्दर डिवाइड करना इम्पॉसिबल है। और एटम्स को हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते। फॉर एग्जाम्पल ये एक केमिकल रिएक्शन है, एलिमेंट ए और एलिमेंट बी कंबाइन होके कंपाउंड सी बना है। इस केमिकल रिएक्शन में जो एलिमेंट ए और एलिमेंट बी के जो एटम्स थे वो कंबाइन होके क्या बनाए हैं? कंपाउंड सी बनाए हैं। कंपाउंड सी में जितने भी एटम्स कंबाइन हुए हैं वो ना ही तो हमने उसे क्रिएट किया है, क्योंकि वो एटम एलिमेंट ए और एलिमेंट बी के थे, हमने खुद से उसे क्रिएट नहीं किया है। और जो
हमने जो पहले से एग्जिस्ट थे एटम, ना ही हमने उसे डिस्ट्रॉय किया है, तो हम केमिकल रिएक्शन में एटम्स को कभी क्रिएट नहीं कर सकते और ना ही हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इनका थर्ड पोस्टुलेट था एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि जो एलिमेंट्स है, जो एलिमेंट्स में जो एटम्स है, ये एटम्स क्या रहेंगे, इनका जो एटम का जो मास रहेगा वो हमेशा आइडेंटिकल रहेगा, और ये वाले जो एटम्स हैं, इन एटम की जो केमिकल प्रॉपर्टीज रहेंगी वो हमेशा सिमिलर रहेंगी, यानी कि एटम का मास और एटम की केमिकल प्रॉपर्टी हमेशा क्या रहेंगी, आइडेंटिकल रहेंगी। इनका थर्ड पोस्टुलेट था एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि एटम्स जो डिफरेंट एलिमेंट के होंगे, फॉर एग्जांपल एलिमेंट ए के ये एटम है और एलिमेंट बी के ये एटम है, तो एलिमेंट ए और एलिमेंट बी के जो एटम है, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज रहेंगी वो डिफरेंट रहेंगी, और इनका जो मास रहेगा ये वाले एटम का, इस एलिमेंट के एटम का और बी वाले एलिमेंट के एटम का, वो हमेशा क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। सो इनका फिफ्थ पोस्टुलेट था एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म अ कंपाउंड, यानी कि एटम जो रहेंगे वो हमेशा, एलिमेंट के जो एटम्स रहेंगे वो हमेशा एक होल नंबर में ही कंबाइन होंगे कंपाउंड तैयार करने के लिए। कैसे, फॉर एग्जांपल H2O है, तो H2O क्या है, कंपाउंड है, तो H2O में कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, और एक क्या है, ऑक्सीजन है, सॉरी एक क्या है, ऑक्सीजन है, तो ये क्या हुआ, ये 2 और 1 ये क्या है, होल नंबर है, यानी कि जब एटम कंबाइन होंगे कंपाउंड में तो वो हमेशा होल नंबर में ही ये कंबाइन होंगे, ना कि ये 1/2, 3/4 या 3.4, यानी कि ये किसी फ्रैक्शनल या किसी डेसिमल पॉइंट में ये कभी कंबाइन नहीं होंगे, यानी कि ये होल नंबर में ही कंबाइन होके एक नया कंपाउंड फॉर्म करेंगे। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर ऑलवेज कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड, यानी कि किसी भी कंपाउंड में हमेशा रिलेटिव नंबर यानी कि एटम की जो गिनती रहेगी वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगी, और जो एटम का टाइप रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल इस कंपाउंड में अगर H2O है, तो H2O में क्या है, 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, यानी कि 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन को मिलके क्या बना है, एक मॉलिक्यूल बना है। तो इसी तरीके से एटम जो है हमेशा ऐसे ही कंबाइन होंगे, 2 एटम और एक ऑक्सीजन, ऐसा कभी नहीं होगा कि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन और यहाँ पे एक ऑक्सीजन, ऐसा कभी नहीं होगा। ये हमेशा कैसे कंबाइन होंगे, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होंगे, यानी कि इनकी गिनती जो रहेगी एटम की वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, और इनका जो प्रकार रहेगा यानी कि एटम्स का जो टाइप रहेगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों कंबाइन होते हैं तो ये दोनों ही कंबाइन हो गए। सो ये थे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के 6 मेजर पोस्टुलेट जो हेल्प किए थे कंपाउंड का बिहेवियर समझने में। आई होप डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या होती है इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब एंड वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड शेयर।